हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज हम संख्या के बेसिक चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहला है प्राकृतिक संख्या। इनमें क्या है? प्राकृतिक संख्या। ठीक है, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या किसको कहते हैं? प्राकृतिक जो संख्या मतलब गिनती की सभी संख्या को मतलब प्राकृतिक संख्या। गिनती क्या होता है? 1 2 3 4 5 सब क्या गिनती हुआ। क्या होता है? गिनती की सभी संख्या को प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। किसको बोलते हैं? गिनती की सभी संख्या, गिनती की सभी संख्या को क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या। गिनती की सभी संख्या को क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती की सभी संख्या को प्राकृतिक संख्या। गिनती क्या होता है? यही ना, जैसे 1 2 3 4 इसमें क्या होगा? गिनती कितना था? अनंत होगा। कितना होगा? अनंत। कोई इसका कोई अंत नहीं। क्या होता है? गिनती की सभी संख्या को क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 जब कुछ क्वेश्चन बन सकता है। क्या क्वेश्चन बन सकता है? बोला सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या क्या है? क्या पूछेगा? सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या। सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या। सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या क्या हो सकता है? एक होता, एक होगा। आप पूछिए सबसे बड़ा प्राकृतिक संख्या तो क्या होगा? सबसे बड़ा तो कितना था? अनंत है, इसका कोई अंत नहीं है। कोई पूछिए सबसे बड़ा प्राकृतिक संख्या क्या होगा? अनंत होगा। ठीक है, अब चलते हैं नंबर 2 नंबर क्या है? पूर्ण संख्या। क्या चीज है? पूर्ण संख्या। ठीक है, आज हम पूर्ण संख्या के बारे में जानते हैं। पूर्ण संख्या किसको बोलते हैं? मतलब जीरो, मतलब प्राकृतिक संख्या में जीरो जोड़ देते हैं ना तो पूर्ण संख्या बन जाता है। क्या बन जाता है? प्राकृतिक संख्या में जीरो जोड़ देते हैं तब क्या बन जाता है? पूर्ण संख्या। देखते हैं कैसे। क्या होता है? जीरो से लेकर सभी गिनती की संख्या, जीरो से लेकर सभी गिनती की संख्या, जीरो से लेकर सभी गिनती की संख्या को क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या बोलते हैं। सभी गिनती संख्या, जीरो से लेकर सभी गिनती संख्या को क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। अब क्या होता है? पूर्ण संख्या जीरो से लेकर सभी गिनती की संख्या। जीरो से लेकर क्या होता है? जैसे पूछे जीरो जोड़ देंगे। जीरो गिनती क्या होता है? 1 2 3 4 5 ये कितना तक? अनंत तक हो सकता है। कितना तक? अनंत हो सकता है। क्या मतलब जीरो से लेकर मतलब जीरो जोड़ देना। जो इधर क्या है? इधर है प्राकृतिक संख्या। इधर क्या है? प्राकृतिक संख्या। और ये जीरो जोड़ देता क्या हो गया? पूर्ण संख्या बन गया। मतलब प्राकृतिक संख्या में जीरो जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है? पूर्ण संख्या बन जाता है। ठीक है, प्राकृतिक संख्या समझ में आ गया होगा। उसके बाद क्वेश्चन आ सकता है कि सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हो सकता है? सभी प्राकृतिक संख्या क्या है? अब पूर्ण संख्या क्या है? 0 दिन से सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हो सकता है। सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हो सकता है। और पूछे सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होगा? तुम्हें पता होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि प्राकृतिक संख्या में क्या है? 1 2 3 4 गिनती पूर्ण संख्या क्या है? 0 है। इसमें 0 है, इसमें 0 नहीं है तो होगा? नहीं होगा ना। मतलब क्या बोल सकते हैं? सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हो सकता है, लेकिन
सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होगा। ठीक है, उम्मीद करना समझ में आता होगा। उसके बाद प्राकृतिक हो गया, पूर्ण हो गया। अब पूछिए सबसे बड़ा पूर्ण संख्या कौन है? सबसे बड़ा पूर्ण संख्या क्या है? सबसे बड़ा पूर्ण संख्या क्या है? सबसे बड़ा क्या पूर्ण संख्या? जीरो ही है ना, जीरो है। सबसे छोटा पूर्ण संख्या क्या है? जीरो। सबसे छोटा पूर्ण संख्या क्या है? जीरो है। सबसे बड़ा पूर्ण संख्या क्या होता है? अनंत होता है, 6, 7, 8 लाख करोड़, अंत बहुत सारा हो सकता है, अनंत हो सकता है। इसका कोई अनंत मतलब क्या? इसका कोई अंत नहीं, हम उसको था पता नहीं ले सकते, उसको बोलते हैं अनंत। ठीक है, पूर्ण संख्या समझ में आ गया होगा। उसके बाद विषम सम संख्या पहले। ठीक है, क्या चल रहा है? सम संख्या। सम संख्या किसको बोलते हैं? पहले सम संख्या के बारे में जान लेते हैं। सम संख्या किसको बोलते हैं? जो संख्या को 2 से विभाजित देने पर, जो संख्या 2 से विभाजित देने पर पूर्णतः कट जाए, मतलब 2 से भाग देने पर शेषफल क्या है? जीरो है, उसी को बोलते हैं सम संख्या। नंबर 3 में क्या है? सम संख्या। सम संख्या, सम संख्या क्या है? जो संख्या 2 से भाग देने पर, जो संख्या 2 से भाग देने पर पूरी तरह भाग लग जाए, मतलब पूर्णतः भाग कट जाए, शेष के कितना है? जीरो है, उसी को बोलते हैं हम सम संख्या। ठीक है, जो संख्या 2 से भाग देने पर क्या लिखें? जो संख्या 2 से, जो संख्या 2 से क्या करेंगे? 2 से, जो संख्या 2 से विभाजित होता है, जो संख्या 2 से विभाजित होता है, जो संख्या 2 से विभाजित होता है उसे क्या कहते हैं? उसे सम संख्या कहते हैं। सम संख्या कहते हैं। जो संख्या 2 से भाग देना पर, जो संख्या 2 से जब भाग देंगे ना, पूरा पूरी विभाजित हो जाए, उसी को बोलते हैं सम संख्या। जैसे 2, 4, 6, 8। ठीक है, अब हम 2 से भाग देते हैं 2 में, क्या होगा? शेषफल क्या है? जीरो आएगा ना। शेषफल जीरो आएगा, मतलब ये क्या हो गया? सम संख्या हो गया। 4 को देते हैं 2 से, 2 बार में 4, ये शेषफल क्या? जीरो हो गया, मतलब शेषफल जिसका जीरो है उसी को बोलते हैं सम संख्या। बाद में पर शेषफल कितना आना चाहिए? जीरो आना चाहिए। ठीक है, हम समझेंगे किसी की, अब कोई लंबा संख्या दे दिया, कोई इतना बड़ा दे दिया, अब कोई बोले सम संख्या या विषम संख्या बताओ, तब हम किसे बोल सकते हैं? भाग देंगे उसमें। हमको थोड़ा जल्दी जाना, जल्दी से बताना, मतलब अपना कुछ ट्रिक से, तो किसे बताएंगे? हम बता रहे जिसका इकाई स्थान पर, क्या बोला? जिसका इकाई स्थान पर, जिसका इकाई स्थान पर, जिसका इकाई स्थान पर क्या होना चाहिए? 0, 2, 4, 6, 8। जिसका इकाई स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 रहे, वो संख्या 2 से विभाजित होगा। शेषफल कितना आ जाएगा? इसको 2 से भाग देंगे, 0 है। चाहे संख्या कितना बड़ा हो जाए, उससे कोई मतलब है। इकाई स्थान पर हो गया ना, शेषफल क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ठीक है, ठीक, इसको मिटा देते हैं। उसके बाद क्या पढ़ाएंगे? विषम संख्या। विषम संख्या, विषम संख्या किसको बोलते हैं? क्या है? विषम संख्या। विषम संख्या किसको कहते हैं? मतलब जो संख्या 2 से भाग देने पर पुनः नहीं कटे, मतलब 2 से जब भाग देंगे ना, शेषफल बच जाए, उसी को बोलते हैं विषम संख्या।
जो संख्या दो से विभाजित नहीं होता, या तो बोले जो संख्या दो से विभाजित नहीं होता उसी को बोलते हैं विषम संख्या। क्या लिखा है? जो संख्या दो से विभाजित, जो संख्या दो से विभाजित नहीं होता है, जो संख्या दो से विभाजित नहीं होता है उसे क्या कहते हैं? उसे विषम संख्या कहते हैं। उसे विषम संख्या कहते हैं। ठीक है। जो संख्या दो से भाग देने पर ना, जो संख्या दो से भाग जब देंगे ना, शेषफल क्या आना चाहिए? कुछ शेष बच जाए, उसी को क्या बोलते हैं? उसी को बोलते हैं विषम संख्या। शेषफल क्या बचेगा? एक बचेगा। किस भी संख्या से, जैसे क्या 3, 5, 7, 9, 11, 13, ऐसे संख्या क्या विषम संख्या है। हम इस संख्या को दो से भाग दे दो, क्या बोलो? संख्या दो से भाग देते हैं, कितना? 3 में क्या आ जाएगा? 2 और में शेषफल क्या बचेगा? एक बच गया। किसी भी संख्या 13 को भाग दें 2 से, कितना बचेगा? 6 बार में 12, कितना बचेगा? शेषफल एक बच गया। मतलब जिस संख्या को 2 से विभाजित नहीं होता है, यानी शेषफल जिसका बच जाए, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं विषम संख्या। ठीक है, विषम संख्या के बारे में समझ में आ गया हुआ। उसके बाद क्या था? विषम संख्या बारे में तो क्या अभाज्य संख्या बात है। विषम संख्या हो गया, उसके बाद सम हो गया, विषम हो गया, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसको कहते हैं? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं? बोलता है जिस संख्या, अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं? जिस संख्या का क्या बोला? जिस संख्या का 3 से कम गुणनखंड हो, जिस संख्या का 3 से कम गुणनखंड हो उसको क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या। जिस संख्या का 3 से कम गुणनखंड हो, अर्थात एक और खुद के संख्या से विभाजित हो, ये भी बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं? जिस संख्या का क्या बोला? जिस संख्या का 3 से कम गुणनखंड हो, जिस संख्या का 3 से कम गुणनखंड हो, अर्थात क्या बोला? अर्थात एक और खुद से विभाजित है, एक और खुद से विभाजित है, एक और खुद से विभाजित हो, उसे क्या कहते हैं? उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे हम क्या बोला? जिस संख्या का गुणनखंड 3 से कम गुणनखंड हो, जिसका 3 से कम गुणनखंड, किसका 3 से कम गुणनखंड आता है? जैसे हम 2 का, 3 का, 5 का, 7 का, 11 का, ऐसे चलता है। ठीक है। ऐसे 2 का गुणनखंड करो, 2 गुणनखंड क्या हुआ? 1 आएगा और 2 आएगा, इसे 11 करते हैं। 11 का क्या हुआ? 1 आएगा और 11 आएगा। या तो बोल सकते हैं एक और खुद की संख्या, ये क्या है? खुद की संख्या से विभाजित हो रहा है कि नहीं? उसी को बोलते हैं हम अभाज्य संख्या। और किसको बोलते हैं?
जिस संख्या का 3 से कम गुणनखंड हो, 3 से कम हो रहा है, कितना हो रहा है, 2 ही हो रहा, इसमें 2 ही हो रहा है, जिसका 3 से कम गुणनखंड हो उसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आभास संख्या। ठीक है, आभास संख्या के बारे में समझ में आ गया। अब हो गया भाज्य संख्या, मिटाते हैं इसको। ये चीज बेसिक चीज है, इसको अगर नहीं समझेगा ना तब मैथ में जीरो है। क्या है मैथ में, तुम कुछ नहीं आता, तुमको जीरो आता है, इसको अच्छे से समझ लो। मैथ रट्टा मारने की चीज नहीं है, समझो, अच्छे से समझ लो। उसके बाद क्या पढ़ाएंगे, उसके बाद पढ़ना विषम संख्या, नहीं भाज्य संख्या, नहीं भाज्य संख्या किसको बोलते हैं, उसके बाद पढ़ना भाज्य संख्या। भाज्य संख्या, भाज्य संख्या किसको बोलते हैं, तो जिस संख्या का गुणनखंड बोलते हैं, जिस संख्या का, इसका भाज्य संख्या में परिभाषा लिखता है पहले, जिस संख्या का 2 से, जिस संख्या का 2 से अधिक गुणनखंड, 2 से अधिक गुणनखंड, जिस संख्या का 2 से अधिक गुणनखंड हो, जिस संख्या का 2 से अधिक गुणनखंड हो, अर्थात एक और खुद के अलावे, एक और खुद के अलावा, एक और खुद के अलावा कोई, एक और खुद के अलावा अन्य संख्या से विभाजित हो, एक और खुद के अलावा अन्य संख्या से विभाजित हो, अन्य संख्या से विभाजित हो, उसे क्या कहते हैं, उसे भाज्य संख्या कहते हैं, उसे भाज्य संख्या कहते हैं, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, जैसे समझ लेते हैं, बोला जिस संख्या का 2 से अधिक गुणनखंड हो, जिस संख्या का गुणनखंड करना है, जैसे हम करते हैं किसका गुणनखंड, जैसे हो गया 4, 6, 8, ठीक है, 9, 10, 12, इस सब का सब क्या होगा, इस सब मेरा भाज्य संख्या। क्यों, इस संख्या का गुणनखंड करो, जैसे 2 4 का गुणनखंड करो, 4 का गुणनखंड क्या आता है, 1 आता है, और 2 भी, और 4, यहाँ क्या आता है 2 से अधिक मिटाना, 2 से अधिक है, इसको क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या बोलते हैं। या तो क्या बोल रहा है, एक और खुद के अलावा अन्य संख्या से विभाजित हो, 1 से और आगे विभाजित, एक तो 1 से 4 से भाग तो आएगा, 2 से भी आएगा, लेकिन 4 से भी आएगा, लेकिन 2 से भी विभाजित हो रहा है कि नहीं। अगर 1 को हम 4 से भगा देंगे ये तो विभाजित होगा ही है, और 4 से होगा, लेकिन इसके अलावा 2 से भी विभाजित हो रहा है कि नहीं, 2 4 पता क्या, इस संख्या 2 से भी है, तो मतलब जिस संख्या का 1 और खुद के अलावा अन्य संख्या से विभाजित हो उसे क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या। या तो जिस संख्या का 2 से अधिक गुणक हो, या तो 2 से अधिक गुणनखंड हो, या तो 2 से अधिक विभाजित हो रहा है, मतलब एक और अपने संख्या के अलावे अन्य संख्या से विभाजित हो रहा है, उसी को बोलते हैं भाज्य संख्या। समझ में आ गया वो, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ाएंगे भिन्न संख्या। उसके बाद क्या है, भिन्न संख्या क्या है, भिन्न संख्या। भिन्न संख्या, अब बताओ भिन्न संख्या किसको कहते हैं। भिन्न संख्या जिस संख्या का भिन्न संख्या, भिन्न क्यों बोलता है,
जिस संख्या को जिस संख्या को P बटे Q, जिस संख्या को P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं, जिस संख्या को P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं, जिस संख्या को P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं, जिस संख्या को P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q, P और Q को समझना है पूर्ण संख्या से, P और Q पूर्ण संख्या हो, लेकिन क्या आया, Q इक्वल टू नॉट जीरो। लेकिन क्या Q इक्वल टू नॉट जीरो मतलब क्या, P और Q भिन्न संख्या आ जाए, P और Q पूर्ण संख्या आ चाहिए, पूर्ण संख्या, लेकिन Q इक्वल टू नॉट जीरो, Q जीरो नहीं होना चाहिए। जैसे देखते हैं, जैसे लेते हैं उदाहरण, जैसे क्या 2/6, 0/9, 1/7, ठीक है, ये सब क्या है, सब है भिन्न संख्या। जैसे 2 क्या आएगा, पूर्ण संख्या है कि नहीं, 6 भी पूर्ण संख्या, 0 पूर्ण संख्या नहीं है, 9 भी पूर्ण संख्या, 1 भी पूर्ण संख्या, 7 भी पूर्ण संख्या है। लेकिन यहाँ हम बोल सकते हैं 7/0 भिन्न है नहीं है, क्योंकि बोल रहा है Q इक्वल टू नॉट जीरो, Q जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया हो। उसके बाद भिन्न आ गया, परिमेय संख्या लिख लेना अच्छा से, रट्टा माने नहीं है, अच्छा से समझ लो, मिटा देते हैं। उसके बाद क्या है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। ठीक है, हम परिमेय और अपरिमेय संख्या को बताते हैं। ठीक है, परिमेय संख्या किसको होता है, परिमेय संख्या परिमेय संख्या किसको बोलते हैं, जिस संख्या को P बटे Q की पहले परिभाषा लिखते हैं, किसको बोलते हैं, जिस संख्या को P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं, जिस संख्या को P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं, जिस संख्या को P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q क्या आती है, पूर्ण संख्या आती है, P और Q पूर्ण संख्या, पूर्णांक, क्या बोला, पूर्ण संख्या किसमें आता है, भिन्न संख्या में आता है। P और Q क्या है ना, पूर्णांक हो, लेकिन Q इक्वल टू नॉट जीरो, Q जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहां भी जैसे किसको बोलते हैं, जैसे मैं बोल सकते हैं 0/1, ये क्या चीज है, 0/1, जीरो तो पूर्ण संख्या आता है कि नहीं, पूर्णांक है कि नहीं, और एक भी पूर्णांक है। दूसरा क्या हो सकता है, इस पूर्ण संख्या के बारे में पढ़ाए हैं, नहीं पढ़ाए ना, पहले पूर्ण संख्या के बारे में जान लेते तब पढ़ाएंगे। क्या बात आता है, पूर्णांक के बारे में, सॉरी, पूर्णांक संख्या किसको बोलते हैं, पूर्णांक संख्या किसको बोलते हैं, अब बताओ। पूर्णांक संख्या बोलता शून्य तथा, पूर्णांक संख्या किसको, शून्य तथा सभी पूर्णांक संख्या ना, शून्य तथा सभी धनात्मक और ऋणात्मक
शून्य तथा सभी धनात्मक और ऋणात्मक शून्य तथा सभी धनात्मक और ऋणात्मक की संख्या, शून्य तथा सभी धनात्मक और ऋणात्मक की संख्या की समूह को, शून्य तथा सभी धनात्मक और ऋणात्मक की संख्या को समूह, संख्या के समूह, संख्या के क्या है समूह, शून्य तथा धनात्मक और ऋणात्मक की संख्या के समूह को क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या बोलते हैं। पूर्णांक, सॉरी पूर्णांक कहते हैं। पूर्णांक कहते हैं। क्या बोले? शून्य तथा सभी धनात्मक, शून्य लिख दिया, सभी धनात्मक संख्या क्या होता है? सभी 1 2 3 4, ये कितना था? अनंत। ठीक है। और ऋणात्मक संख्या क्या होता है? ऋणात्मक संख्या -1 -2 -3 -4, ये डॉट कितना था? ये भी अनंत है। ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं पूर्णांक संख्या। क्यों? इसमें देखो ऋणात्मक बोला गया और धनात्मक भी है, और इसको क्या बोलते हैं? 0। ये चीज क्या हुआ? धनात्मक। इधर धनात्मक संख्या, इसको क्या बोलते हैं? इधर ऋणात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या। ठीक है। इसे समझ में आ गया। अब यहाँ पर आ रहा है परिमेय संख्या के बारे में। ठीक है। परिमेय संख्या जिस संख्या पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हो, जहाँ पी और क्यू पूर्णांक हो, उसे क्या बोलते हैं? लेकिन क्यू इक्वल टू नॉट, उसको बोलते हैं परिमेय संख्या। जैसे 0/1 2/5 6/9, ये सब क्या चीज है? सब परिमेय संख्या है। 6 भी मेरा परिमेय संख्या है, 8 भी परिमेय संख्या है। ठीक है। क्योंकि इसका बटे एक हम दे सकते हैं। ठीक है। 2 मेरा क्या है? 2 है मेरा पूर्णांक है, देखो है कि नहीं? 5 भी है। यहाँ पर -4/3 भी हो सकता है, -6/9 भी हो सकता है। ठीक है। पूर्णांक समझ में आ गया, परिमेय समझ में आ गया। अब क्या बचा? अपरिमेय संख्या। आखिरी बचा क्या? अपरिमेय संख्या। इसमें कुछ क्वेश्चन बन सकता है। क्या बन सकता है? अब कोई बोले पूर्णांक संख्या, ठीक है, पूर्णांक संख्या, सभी पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या हो सकता है? सभी पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या हो सकता है? अब पूर्णांक संख्या में क्या आता है? या तो आएगा 4 आएगा, 5 आएगा, 0 आएगा, -100 आ सकता है, लेकिन हमारे परिमेय संख्या में भी आता है। ठीक है। ये मैंने क्वेश्चन। अब बचा अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या किसको बोलते हैं? अपरिमेय संख्या ना, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय मतलब जिस संख्या को P बटे Q के रूप में, P बटे Q के रूप में नहीं लिख सकते, जिस संख्या को P बटे Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है। अब बताओ कौन सा संख्या है जो P बटे Q के रूप में नहीं लिख सकते, बटे में नहीं लिख सकते हैं? जैसे बताओ, जैसे बनाया √5, इसको लिख सकते हैं पर में से, मतलब बटे में रूप में नहीं लिखते हैं। √7, ठीक है, √3, √9 लिख सकते हैं? बताओ। जैसे √9 का वर्गमूल क्या होता है? 3 निकल जाएगा। इसको बटे, इसको तो लिख सकते हैं। ये मेरा क्या है? ये परिमेय संख्या का, अपरिमेय संख्या नहीं हुआ। ठीक है। और दोस्तों संख्या अपरिमेय संख्या जैसे 0.9,
69787 ऐसे इसको लिख सकता अपर में संख्या। अभी कितना था चलेगा क्या पता, इसको नहीं लिख सकते इसको भी, ठीक है। जैसे 0 पॉइंट है, इसको लिख सकता है, ये भी हमारे अपर में संख्या हो गया, ठीक है। इसे सब क्या होगा, अपर में संख्या, जिसको हम p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते, उसको क्या बोलते हैं, अपर में संख्या, ठीक है दोस्तों। जय हिंद।